प्रदेश में ठंड का सिलसिला लगातार जारी है। कड़ाके की सर्दी के बीच अचानक मौसम का मिजाज बदल गया है और पश्चिमी यूपी के कई इलाकों में जमकर बारिश देखने को मिली। वहीं ठंड से बचने के लिए लोगों ने अलाव का सहारा लिया। नोएडा, गाजियाबाद, मेरठ, मुजफ्फरनगर के कई इलाकों में रात भर बारिश का सिलसिला चलता रहा, जिसकी वजह से ठंड और में इजाफा हो गया। सर्दी के मौसम में बारिश के चलते लोगों की परेशानियां भी बढ़ गईं। आने वाले 3 से 4 दिनों तक ऐसा ही मौसम रहने का अनुमान है। उत्तर प्रदेश में आज भी कई जगहों पर बारिश का अनुमान जताया गया है। मौसम विभाग के मुताबिक गुरुवार को पश्चिमी यूपी में कुछ स्थानों पर और पूर्वी प्रदेश में 1 या 2 स्थानों पर बारिश और गरज के साथ बौछारें पड़ने की संभावना है। इसके साथ ही राज्य में 1 या 2 स्थानों पर आज घने से अधिक घना कोहरा छाए रहने की संभावना है। इसके साथ ही राज्य में कुछ स्थानों पर मेघ गर्जन के साथ आकाशीय चमक होने की चेतावनी भी जारी की गई है। प्रदेश में अगले 2 से 3 दिनों तक बारिश का सिलसिला लगातार जारी रहेगा। 2 से 5 फरवरी तक यूपी में अलग अलग स्थानों पर गरज के साथ बारिश की बौछारें पड़ने की भी संभावना जताई जा रही है। लोगों को फिलहाल अभी भी ठंड से कोई भी राहत मिलने की उम्मीद नहीं जताई जा रही है। कानपुर के हरबंस मोहल थाना क्षेत्र में बिजली के शॉर्ट सर्किट से मिठाई की दुकान में कल रात भीषण आग लग गई। दमकल विभाग ने मौके पर पहुंचकर आग पर काबू पाया है। किसी के हताहत होने की कोई सूचना नहीं है। एसएफओ कानपुर सुरेश चंद्र ने बताया है कि हमें बीती रात लगभग 12 बजे सूचना मिली कि हरबंस मोहल्ला थाना क्षेत्र में एक मिठाई की दुकान में भीषण आग लग गई। आग पर काबू पा लिया गया है। कोई जनहानि नहीं हुई है। 12/7 पे सूचना मिनी कंट्रोल से सूचना मिली कि हरबंस महल थाना क्षेत्र अंतर्गत एक मिठाई की दुकान में मिलन स्वीट हाउस में आग लगी हुई है। तत्काल सूचना को अमल में लाते हुए 2 फायर यूनिट जो है लाटूस रोड से, एक कर्नलगंज, एक मीरपुर से प्रस्थान कराई गई। पहुंचकर देखा गया है कि आग जो है फर्स्ट फ्लोर पे जो है भयंकर रूप से जल रही थी। तत्काल जो है लाटूस रोड की दोनों यूनिट लग करके आग को बुझाना प्रारंभ किया। साथ ही साथ कर्नलगंज की यूनिट और मीरपुर की यूनिट घटनास्थल पर उपस्थित थी। पूरे घटनास्थल पर 4 गाड़ियां लगी हुई थी। किसी प्रकार की कोई जनहानि नहीं हुई। आग को पूर्ण रूप से बुझा लिया गया है। हम लोगों के आने से पहले जो है हमें लगता है कि कुछ लोग यहाँ पर मौजूद रहे, लेकिन सबको खाली करा लिए थे वो लोग। कोई इस प्रकार की कोई ऐसी बात नहीं रही। 12/7 पे सूचना। काशी ज्ञानवापी से जुड़े अलग अलग मामलों की सुनवाई वाराणसी जिला न्यायालय में लगातार जारी है। इसी कड़ी में ज्ञानवापी परिसर से जुड़े सोमनाथ व्यास जी के तहखाने में नियमित पूजा पाठ को लेकर वाराणसी जिला कोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया है। कोर्ट ने व्यास जी तहखाने में हिंदुओं को पूजा करने का अधिकार दे दिया है। कोर्ट ने साथ ये भी निर्देश दिया है कि 7 दिन के भीतर वहां पूजा कराने की व्यवस्था की जाए। देखिए खास रिपोर्ट। यहाँ पर सालाना माता श्रृंगार गौरी की पूजा हो रही थी। पूरा हो गया है और जिला प्रशासन वहाँ जल्द से जल्द पूजा पाठ शुरू करेगा। 7 दिन के अंदर जिला प्रशासन को दिया है। अब जैसे जिला प्रशासन वहाँ पे अरेंजमेंट करेगा, वहाँ तुरंत पूजा पाठ शुरू हो जाएगी। देखिए, काशी विश्वनाथ ट्रस्ट को भगवान की कैसे पूजा पाठ हो,
इसके लिए कोई आदेश की जरूरत नहीं होती है, उनको पता हो वहाँ पे, वही मैं बता रहा हूँ उसकी निटी-गिटीज में वो काशी विश्वनाथ ट्रस्ट डिसाइड करेगा। हमारा जो लीगल काम था वो लीगल काम हमने पूरा किया है, अब काशी विश्वनाथ ट्रस्ट के ऊपर है कि उसकी पूजा पाठ स्टार्ट। मैं ये कहना चाहता हूँ जो जस्टिस के.एम. पांडे ने राम मंदिर में 1 फरवरी 1986 को ताला खोलने का आदेश दिया था, मैं आज के इस ऑर्डर को उसी की तुलना में देखता हूं। ये इस केस का टर्निंग पॉइंट है, बहुत ऐतिहासिक ऑर्डर है, और जो एक सरकार ने अपनी पावर का दुरुपयोग करते हुए हिंदू समाज की पूजा पाठ रोकी थी, आज कोर्ट ने उसको अपनी कलम से रेक्टिफाई किया है और वहां पे पूजा पाठ के आदेश दिए। रोकने का कोई लिखित आदेश नहीं था उसमें? रोकने का कोई लिखित आदेश नहीं था, आज भी कोई रिटर्न ऑर्डर किसी भी गवर्नमेंट के पास नहीं है कि वहां पे पूजा पाठ कैसे रोकी गई। और नो आदेश दे दिया है कि नहीं, यहाँ पूजा होती थी, पूजा होगी, तो पूजा का जो अधिकार मिला वो बहुत अच्छी बात है। और यहाँ यही हुआ कि जो सत्य रहा वही सत्य हुआ, पूजा होती थी, पूजा होगी। और पूजा जिन लोगों ने रोका था और जिस प्रकार से रोका गया था वो गलत था, और सही यह है कि वहाँ पर पूजा की जो मांग हुई, पूजा के सबूत मिले, इसलिए पूजा का आदेश दिया, जो जाकर पूजा करेंगे। इसलिए कोर्ट को धन्यवाद देता हूँ। कितनी खुशी की बात है, बहुत प्रसन्नता है, बहुत आनंद है कि क्योंकि जो सत्य होता सत्य ही होता है, और वहाँ जो पूजा हो रही थी उस पूजा को रोकना गलत था, और गलत को हटा करके सही किया कि नहीं, पूजा हो तो पूजा हो रही है। व्यास जी तहखाने में जाने का रास्ता बनाया जाएगा। कोर्ट ने 7 दिनों के भीतर पूजा के लिए व्यवस्था का निर्देश दिया। कोर्ट का फैसला आने के बाद मुस्लिम पक्ष नाराज। ज्ञानव्यापी के निचले हिस्से में पूजन का अधिकार मिलने पर संतों ने जताई खुशी। वाराणसी कोर्ट के फैसले के बाद नदी के सामने से व्यास जी तहखाने में जाने का रास्ता बनाया जाएगा। इस संबंध में कोर्ट के आदेश के बाद जिला प्रशासन के स्तर पर कार्रवाई की जाएगी। कोर्ट ने 7 दिनों के भीतर वाराणसी डीएम को पूजा के लिए व्यवस्था करने का निर्देश दिया है। हिंदू पक्ष के वकील ने साफ किया है कि हिंदू पक्ष को अपने भगवान की पूजा का अधिकार मिला है। ज्ञान व्यापी के निचले हिस्से में पूजन का अधिकार मिलने पर संतों ने खुशी जताई है। संतों में खुशी का माहौल है, तो वहीं अखिल भारतीय संत समिति के महामंत्री स्वामी जितेंद्र नाथ ने कहा कि वे बहुत ही खुश हैं। आज वाराणसी जिला कोर्ट में वाराणसी ज्ञानवापी के तहखाने के ऊपर यह निर्णय आना कि सोमनाथ व्यास परिवार के पास जो स्वामित्व था जिस तहखाने का, वह तहखाना पूजा दर्शन के लिए खोल दिया जाए, यह हिंदू समाज के बड़ी विजय के पहले कदम के रूप में देखा जाना चाहिए। पंडित सोमनाथ व्यास के परिवार को यह तहखाना महानिर्वाणी अखाड़े के नगा साधुओं ने युद्ध में जीतकर ताम्रपत्र पर लिख करके उन्हें दान किया था। बाद में सोमनाथ व्यास जी के नहीं रहने पर, हालांकि जिला कोर्ट का पहला मुकदमा पंडित सोमनाथ व्यास, पंडित रामरंग शर्मा और पंडित हरिहर पांडे ने ही दाखिल किया। इन तीनों के दुनिया में नहीं रहने के बाद उनके परिजनों ने इस पर जिला कोर्ट को ये कहा कि वो वाराणसी के जिलाधिकारी को ये स्थान दे दें। वाराणसी के जिलाधिकारी को जनवरी में स्थान मिला और आज से पूजा पाठ के लिए खोल दिया जाना ये हिंदू समाज के लिए आह्लादकारी है और विजय के पहले चरण के रूप में इसे देखा जाना चाहिए। साथ ही आपको बता दें कि कोर्ट का फैसला आने के बाद मुस्लिम पक्ष ने इस पर नाराजगी जताई है। मुस्लिम पक्ष ने कहा है कि फैसले के बाद हाई कोर्ट में इस आदेश के खिलाफ अपील की जाएगी। मुस्लिम पक्ष ने इस फैसले को नकार दिया है। इससे पहले मुस्लिम पक्ष ने एएसआई के सर्वे को भी नकार दिया था। ज्ञानव्यापी परिसर में स्थित माता श्रृंगार गौरी भी पूजा का अधिकार मांगा जा रहा है। वहीं हिंदू पक्ष वाराणसी कोर्ट के फैसले को सबसे बड़ी जीत बता रहा है। और फिलहाल इस बुलेटिन में सिर्फ इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहिए एफएम न्यूज के साथ। नमस्कार।